नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के 2 साल वाले सीखे हैं कि अगर 2 साल रहे तो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज 5 से 6 सेकंड में निकालें। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 3 साल रहे तब कैसे 5 से 6 सेकंड में निकालें, क्योंकि फार्मूला से निकालेंगे तो 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक भी लग सकता है 3 साल वाला निकालने के लिए। और आज हम दम ट्रिक के साथ सिखाने वाले हैं और दम धांसू ट्रिक के साथ आपको बताने वाले हैं। फिर से आप आज के बाद आपको कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हुआ चक्र CI जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इसका हिंदी हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ चक्र के रूप में जिसका ब्याज चलते रहे उस और वृद्धि होते रहे उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब चक्र के रूप में जिसका ब्याज वृद्धि करते रहे उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे बिजली का बिल का जो ब्याज आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आता है। बैंक से पैसा लीजिएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। लेकिन अपने गांव घर से अगर किसी से पैसा लेते हैं तो वो क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। तो चलिए हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। CI बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो सभी लोग इस फॉर्मूले से ही बनाता है। या फॉर्मूला से बनाएंगे तो 5 से 7 मिनट जरूर लगेगा। और ये आपका ट्रिक हो गया। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर R है, T है, CI है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से डायरेक्ट प्रतिशत निकाल लीजिएगा। अगर पैसा पूछेगा तो थोड़ा सा और अगला स्टेप बढ़िएगा, तुरंत निकल जाएगा। मान लीजिए 1% कोई पैसा ले लिए, 3 साल के लिए लिए है, तो बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा? 3 से 1 में गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 दशमलव 1% है, 3 साल के लिए लिए हैं तो 1 का क्यू करना है, 3 बार गुना करना है तो कितना होगा? 1 ही होगा। 1 को कैसे लिखना है? 2 अंक में लिखना है तो 0 1 लिख देंगे। अब ये जो आपका 3 है इस 3 से 1 में गुना कर दीजिए। 3 एकम 3। इसको भी कैसे लिखना है? 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 अंक के रूप में। तो ये भी हो जाएगा 0.3। मतलब इतना प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा। फिर समझिए, इस पर 2-3 ठो बता रहे हैं, आ जाएगा। मान लीजिए 2% पर ले लिए, 3 साल के लिए लिए हैं तो क्या कीजिएगा? सबसे पहले 3 से 2 में गुना कीजिए। 3 दूना 6 दशमलव डाल दीजिए। 2 का क्यू कीजिए। क्यू क्यों करेंगे कि 3 साल के लिए है तो 2 का क्यू कितना होगा? 8 होगा। 8 को 2 के फॉर्म में लिखना है तो 0.8 लिख देंगे। इस 6 से आप 2 में गुना कीजिए। 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 के फॉर्म में इतना प्रतिशत आपका ब्याज मिलेगा। मान लीजिए 5% पर ले लिए 3 साल के लिए तो 5 तिहाई 15 लिख दीजिए दशमलव। 5 का क्यू कीजिए। 125 हुआ। 125 को 2 इधर से लेना है, 2 ही अंक, तो 25 ले लीजिए। 1 हार्सिन हो गया आपका। ठीक, 1 क्या हो गया आपका? हार्सिन हो गया। अब 15 से 5 में गुना कर दीजिए। 15 5 75 हो गया। 75 एगो हार्सिन 76 हो गया। इतना प्रतिशत। मान लीजिए 10% पर ले लिए, 3 साल के लिए लिए हैं तो कितना होगा? 10 तिहाई 30 प्लस कर दीजिए। 10 का क्यू कीजिए। 1000 होगा। 1000 का 2 अंक लिख दीजिए, 2 0। 10 क्या हो गया आपका? ये 10 हार्सिन हो गया। 30 दहा के 300, 310 कितना होगा? 310। इसका 2 अंक लिख दीजिए, दशमलव बैठा दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 33.1%। अगर प्रतिशत में पूछा तो डायरेक्ट आपका यही आंसर हो गया। अगर ब्याज पूछेगा तभी उस मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इस पर हमें 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन बताने के बाद आपका दूध का दूध और पानी का पानी जो होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है कि मूलधन दिया है 10,000 रुपया, दर दिया है 5%, समय दिया है 3 वर्ष, तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसको हम दोनों टेक्निक से समझेंगे, फॉर्मूला से भी
ट्रिक से भी। पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 (T-1)। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इधर ट्रिक देखिए, ट्रिक में देखिए R दिया है, T दिया है, समय बोल रहा है CI कितना होगा। R कितना दिया है, 5% दिया है, समय कितना है, 3 दिया है, तो CI निकाल लीजिए प्रतिशत में। क्या बताए हैं, पहले गुना कीजिए, 3 पचे 15 दशमलव डाल दीजिए, 5 का क्यू कीजिए क्योंकि समय 3 है, 5 25, 25 पचे 125, और इसको 125 को 2 अंक ले लीजिए दाहिने से, तो 25 लिख दीजिए, हार्सिंग 1 हो गया। अब 15 पचे 75, 1 76, मतलब इतना प्रतिशत आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये आपको ट्रिक पर बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। R दिया है तो R लिख लिए, टाइम दिया है तो टाइम लिख लिए, चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत में निकाल लिए। ठीक, कैसे निकाले, 3 पचे 15 तो 15, 5 का क्यू कर दिए, 3 है तो 50 25 पचे 125, इसके इधर से 2 अंक ले लिए, 2 अंक हो गया, 1 हार्सिन हो गया, 15 पचे 75, 1 76, इतना प्रतिशत, मतलब मूलधन का इतना प्रतिशत, मतलब 15.7625% हमको ब्याज मिलेगा। तो 10,000 का निकाल लीजिए उतना प्रतिशत, 10,000 का 15.7625% ब्याज, प्रतिशत के लिए बटा 100 कर दीजिए। यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को उड़ा दीजिए, गुने 1 2 3 4 कर दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये 2 जीरो 2 अंक इधर से बैठा दीजिए, 1576.25 रुपया आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे हो गया, प्रतिशत में तो इतना आ गया मेरा, प्रतिशत में उतना लिख लिए, लेकिन 10,000 का इतना प्रतिशत निकालें तो यहाँ पर दशमलव उड़ाएं तो 4 जीरो आ गया, 4 जीरो से 4 जीरो काट गए, यहाँ पर 2 जीरो नीचे से भाग देंगे तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव आ गया, 2 अंक बाद आ गया, इतना रुपया हो गया। अगर इसको फॉर्मूला पर बनाएंगे तो देखिए कितना बड़ा होगा। मूलधन कितना है, 10,000, 10,000 लिख लीजिए, इंटू 1 प्लस R कितना है, 5/100, टाइम कितना है, 3 - 1, देखिएगा कितना बड़ा हो रहा है, 10,000, 1 प्लस इसको काटिएगा तो 20 होगा, 1/20 का पावर 3 - 1। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत बड़ा चलते जाएगा। 10,000 इंटू 1 प्लस मत कीजिए, बाटा का जोड़ कर दीजिए, 20 से कम 20 है, 21/20 के पावर 3 - 1। इसको बनाइएगा तो बहुत बड़ा होगा। अब देखिए 10,000 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 3 बार लिखिएगा, फिर इसको सबको गुना करके -1 कीजिएगा, फिर वो घटाने के बाद 10,000 से गुना कीजिएगा, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। और ट्रिक से बनाइएगा तो डायरेक्ट इतने में ही आ जाएगा। ठीक, अब इसके साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 2 नंबर में लिखा है, मूलधन बराबर 5,000 रुपया, दर जो है 10% है, समय 3 वर्ष है, तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। डायरेक्ट ट्रिक से देखिए, फॉर्मूला से बता चुकी हैं। क्या दिया है, R दिया है, T दिया है, CI निकालना है। R कितना दिया है, 10%, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो CI कितना होगा, 10 तिहाई 30 प्लस 10 का क्यू कीजिए, 1,000 होगा, जैसे 1,000, तो इसका 2 अंक लिख दीजिए, 2 अंक, 2 ठो जीरो, 10 क्या हो गया आपका, हार्सिन हो गया। और 30 से 10 में गुना कर दीजिए, 30 दहा के 300, 300 और 10 कितना होगा, 310, 310 का 2 अंक लिख दीजिए 10, अब दशमलव डाल के 3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 33.1%। अगर प्रतिशत में पूछेगा तो इतना आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक, लेकिन अब इसको ब्याज निकालना है। 5,000 का 33.1% कितना होगा, 5,000
5000 का 33.1% बटा 100। तो क्या कर 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर दशमलव उठाइएगा गुना 10 होगा, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 के 5 हारसिन 1, 5 तिहाई 15 1 16, 1655 रुपये आपका आंसर हो गया। फिर से समझिए, मूलधन 5000 है, दर 10% है, समय 3 वर्ष है, तो बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ट्रिक से डायरेक्ट बनाइए, आर 10% टाइम 3 है, CI बराबर क्या होगा 3 दहिया 30 प्लस 10 का क्यू कीजिए 1000, 1000 का 2 अंक लिख दिए, ठीक, 10 हारसिन हो गया, 30 दहा के 300 और 10 310 हो गया, 2 अंक इसको लिखना है, 2 अंक के फॉर्म में 2 अंक करके, ठीक, जोड़िएगा 33.1 आ गया। 33.1 जो है 5000 का 33.1 कितना प्रतिशत है, उस वही अब यहाँ पर निकाल दिए, मेरा ब्याज निकल गया। पिछले वीडियो में 2 साल वाला बता चुके, इस वीडियो में 3 साल वाला बता चुके, अगले वीडियो में मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे 2 साल और 3 साल वाला। जो भाई को वीडियो पसंद पड़ा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।